हमारा मेन मकसद यही है, हम राजनीति के माध्यम से भी इस इलाके की ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से सेवा कर सके, और सेवा के अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सर, जिस तरह से जो समाचार अखबार में और सोशल मीडिया पे चला, और आपने कहा कि कुछ एक विरोधी हैं जो बदनाम करने की साजिश है, तो वे विरोधी कौन, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर? देखो, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। जब तक सारी बात सामने नहीं आए तो मैं बिना प्रूफ के और बिना तसल्ली से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन कोई न कोई तो राजनीतिक स्टंट तो जरूर होगा। नहीं, आज तक ऐसी कभी बात नहीं हुई, लेकिन ये बात अचानक कहां से आ गई? आप चिंता की बात तो ये है, जब हम ईमानदारी से कह रहे, हमें तकलीफ इसलिए हुई, आके झूठा टी हद की बात तो ये हो गई। जब मैंने बैंक का रिकॉर्ड आपको मैं दिखाऊं, बैंक आपके यहाँ है, 56 मीटिंगों से 57 मीटिंग हमने अटेंड की हो, तो शुरू में 300 रुपए देते, फिर 500 रुपए दिए, 27,300 के अलावा हमने एक नया पैसा 5 साल के दौरान में लिया हो, तो हम जिम्मेवार। इस संबंध में सर कोई लेटर वगैरह मिला हुआ आपको? मिला नहीं है, लेकिन सुनाई है कि आरसीएस ने, बोर्ड ने अपने कार्यकाल के अंदर अगले साल के लिए जोनिंग कमेटी नहीं बनाई, ऐसा मैंने सुना। लेकिन जोनिंग कमेटी नहीं बनाई, हमने तो प्रयास किया था, और लास्ट मीटिंग में भी हम 6 बजे तक बैठे रहे, और सब बोर्ड में से अब राजेंद्र शर्मा ने यह कहा कि प्रधान जी बन जाएगी, चेयरमैन साहब आप इस मीटिंग में मत आइए। मैंने कहा मैं इस मीटिंग से बाहर, और आप सर्वसम्मति से बना लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हमारे डायरेक्टर साहब हाजिर थे, मौजूद थे। मैंने कहा कि 5 साल तक मिलजुल कर काम किया है, और लास्ट में हम इनको बिगाड़ना नहीं चाहते। इतनी टसक में चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसके बावजूद भी जितने भी 10 के 10 सदस्य थे, सभी सदस्यों को किसी न किसी कमेटी का प्रमुख बनाया, और आपके सामने हाजिर हो तो देख, रिकॉर्ड की चीज है। यानी सभी डायरेक्टरों को अपने से भी आगे सम्मान देकर सभी कमेटियों में रखा। बिल्कुल सही। और उसके बाद भी ये कहें कि भाई चेयरमैन इस कमेटी में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम मैंने खुद प्रपोज किया, यदि आप लोगों का ऐतराज है तो मैं इस कमेटी से बाहर, आप सर्वसम्मति से बना लीजिए। सर, इसमें एक 5 साल का बैन भी बताया जा रहा है, जिस तरह जो चर्चा है। देखो, वो तो लेटर आएगा, बैन आएगा, पूरे बोर्ड के साथ पास आएगा। एक अकेला चेयरमैन 2 आदमी 3 के लिए तो आएगा नहीं। यदि 12 के 12 हैं, ये तो नहीं है कि 7 को छोड़ दे 5 को ले ले, ये तो प्रक्रिया है, सबके लिए कानून कायदे बराबर हैं, और वो आएगा तो उसको जवाब देंगे। वो भी आगे, उसके भी आगे कोर्ट है। यदि ऐसा कोई राजनीतिक दबाव से कोई ऐसा लेटर हमारे खिलाफ आएगा तो हम उनसे रुकने वाले थोड़ी हैं, आगे प्रक्रिया है, उसका कड़े से कड़ा जवाब देंगे। ये और हमने इस दौरान भी किसानों के लिए सड़क की बात हुई तो सड़क का मामला हमने उठाया। अभी आपके खेड़ा गांव में शहीद की मूर्ति का अनावरण था, चौधरी दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम को आना था, लेकिन किसी कारण से नहीं आया। तब भी हमने महेंद्रगढ़ की जो अपने सड़कों का जो मैटर था, हमने उस मंच के माध्यम से भी उठाने का काम किया, और हमने यह भी निवेदन किया कि महेंद्रगढ़ की रोडों की हालत इतनी कमजोर है, माली हालत इतनी बहुत दयनीय है, इन पर भी कुछ गौर किया जाए। चाहे महेंद्रगढ़ से मालड़ा ले, चाहे महेंद्रगढ़ से दुलोट ले, चाहे महेंद्रगढ़ से दोंगड़ा हीर ले, चाहे महेंद्रगढ़ से नारनौल ले, चाहे महेंद्रगढ़ से आप दादरी ले। और खुशखबरी थोड़ी सी यह है कि दादरी नारनौल का अब काम शुरू हुआ है, और रोडों के साथ साथ हमने पानी की भी, इस जिले की जो सूखाग्रस्त इलाका है उसकी व्यवस्था ठीक हो, दिन रात मेहनत करके, चाहे माध्यम हम अपने दूसरे एमएलए से मदद लो, क्योंकि इस पानी के मामले में नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर हवेश सिंह की अहम भूमिका है। उन्होंने अच्छा काम किया है, और इस जिले के लिए भी, इस विधानसभा के लिए भी, महेंद्रगढ़ के लिए भी उनसे बार बार निवेदन किया, और सकारात्मक उनका रुझान रहा है, मदद रही है। आज यहाँ भाई प्रदीप को तो पता है कि चामदेड़ा के अंदर भी
4 करोड़ 67 लाख की लागत से बड़ा डैम बनाने की योजना है। और कूकसी नहर के अंदर भी, जो हम गुड़ावड़ा नदी बोलते हैं, कूकसी नदी के अंदर भी पानी भरवाने की जो सरकार की योजना है। दूलोट के अंदर भी बड़ा पानी का स्टोरेज बनाने की व्यवस्था है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का भी जो 110 क्यूसिक था 175 80 क्यूसिक की कैपेसिटी करवाई है, और इनका रिजल्ट आने वाले टाइम में लगेगा। तो यही नहीं है कि हम ऐसे ही घूम रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो बैंक के ब्रांच मैनेजर था या कैशियर था, जो उस दौरान में 3-4 साल के दौरान में रहा, उनको भी एक कमेटी के माध्यम से बोर्ड के अंदर रेजुलेशन किया, और सारी इंक्वायरी के चार्जशीट के बाद में भी 4-4 परमानेंट इंक्रीमेंट हमने बंद किए। इससे ज्यादा सजा कोई दे नहीं सकता। आज तक बोर्ड की एक मिसाल रही है। आज तक इतनी बड़ी सजा नहीं तो लोग निकल जाते थे। 10,000 की भी जिसने हेराफेरी की डीसी रेट के कर्मचारी थे, उनको भी हमने पैसे भरवाए और उनको बैंक से बाहर का रास्ता दिखाया। हमने बैंक में सेवा करने के माध्यम से इसमें आए, और हमने बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण भाव से पूरी टीम को साथ लेकर हमने सेवा की। और इस तरह का जो लांछन लगाना मेरे को बड़ी पीड़ा हुई, और इस पीड़ा के कारण आप सब साथियों को यहाँ आज बुलाकर एक आपके माध्यम से एक संदेश देने का जो मैंने प्रयास किया। इसलिए इस तरह की मैं ये कहता हूं कि क्योंकि पत्रकार एक प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, और ये स्तंभ भी इस तरह की यदि मान ले की घिनौनी हरकत, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई कहानी होंगी, मेरे बढ़ते राजनीतिक कदमों को हो सकता है रोकने का प्रयास हो, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस तरह की हरकतों से रुकने वाला नहीं हूं। जो आगे कदम बढ़ाए हैं, मैं 1996 से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। 2 बार पार्टी का जिला का अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं, लोकसभा का सह प्रभारी रहा हूं, नांगल चौधरी का प्रभारी रहा हूं, महेंद्रगढ़ विधानसभा का कई बार 96 से 14 तक लगातार प्रभारी रहा हूं, मंडलों का प्रभारी रहा हूं। तो इस तरह की मान ले कि एक राजनीतिक सोच रखने वाले एक कार्यकर्ता को राजनीति में जो आगे बढ़ने का जो जिनका सपना हो, जो एक सेवा भाव दिल के अंदर हो, और उसको इस तरह के मान ले की लांछन लगाकर रोकना, चाहे उसमें अखबार का माध्यम हो, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, और मैं कोई इन प्रेशर से रुकने वाला भी नहीं। जब 14 की बिना मीटिंग कोई भी चेयरमैन हो या डायरेक्टर हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से टीएडीए ले लेगा। और सबसे बड़ी लायबिलिटी तो बैंक की होती है। बैंक कैसे दे देगा? बिना मीटिंग के कैसे टीएडीए दे देगा? बाकायदा रजिस्टर में एंट्री होती है, साइन होते हैं, सीसी कैमरे लगे होते हैं, 14 लोगों की कमेटी होती है। तो इस तरह का जो एक वक्तव्य दिया, इसलिए मैं आपके चैनल के सभी साथियों के माध्यम से मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जरूर मैं उस अखबार के जो ब्यूरो चीफ है या जो भी लिखने वाले हैं, उनको मैं नोटिस भी दूंगा और मानहानि का भी दावा पेश करूंगा। जब 2017 में बैंक की जिम्मेवारी मुझे मिली, उस टाइम 9 करोड़ 75 लाख का बैंक को घाटा था और बैंक बंद होने के कगार के ऊपर था। जब मैंने बैंक की जिम्मेवारी पूरी हुई, उस टाइम मैंने 3 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रॉफिट में छोड़कर आया और करीब 34-35 करोड़ रुपए छोटे आत्मनिर्भर योजना, रेडी वाले, पटड़ी वाले महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5000 महिलाओं को हमने 22 करोड़ का लोन दिया। और इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, पोल्ट्री का है, पिगरी का है, डेयरी का है, ऐसे छोटे लोन भी 1 करोड़ 27 या 37 लाख के आसपास 137 करोड़ का लोन हमने दिया। इतनी भारी व्यवस्था संभालकर बैंक को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके साथ साथ ही जिन्होंने भी 2016 से 17 तक
डीसी रेट पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उन्होंने जरूर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। हमने 18 तक सब इंक्वायरी करके, बार बार इंक्वायरी करके उनको दोषी ठहराया और उनको चार्जशीट किया, और जो डीसी रेट पर जो कर्मचारी था उसको बैंक से बाहर किया और विद इंटरेस्ट बैंक की पूरी राशि हमने जमा करवाई। और बैंक में ही अपने मेरे साथ डायरेक्टर रहे और प्रवीण सरपंच प्रतिनिधि है माजरा से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि छोटे से निमंत्रण पर आप पहुंचे, और आपका, आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से महेंद्रगढ़ की जनता का नव वर्ष के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मंगल कामना पूरी हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे विशेष आज जो मैंने आप लोगों को बुलाया, पिछले दिनों जब मैं चंडीगढ़ था तो हरिभूमि में एक लेख मैंने देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने झूठा टीडीए लेकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक एक नए पैसे का कोई टीडीए गलत नहीं लिया। पूरे 5 साल के दौरान 56 मीटिंग मैंने अटेंड की और 27,300 रुपये जो एक प्रक्रिया है बैंक की, उन्होंने इतना मैंने 5 साल के अंदर टीडीए के रूप में लिया। और जो झूठा टीडीए की जो उन्होंने लिखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये तो एक विधिवत प्रक्रिया है। एजेंडा फाइनल होता है, एजेंडा सभी डायरेक्टर के पास भेजा जाता है और हम 10 इलेक्टेड डायरेक्टर, 2 नॉमिनेटेड, 1 डीआर और 1 हरको बैंक का नॉमिनी होता है। 14 आदमियों की एक कमेटी है, उसमें कोई भी एजेंडा पास होता है।